नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 क्षितिज भाग 1 का पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति का मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इससे पहले भी मैं क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका पूरा वीडियो मैं बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए। आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह हो जाएगी। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को उपभोक्तावाद की संस्कृति का फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसका क्वेश्चन आंसर और फुल एक्सप्लेनेशन मैं बना चुकी हूँ, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। और अभी मैं आप लोगों को उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ाने जा रही हूँ। इनके लेखक श्यामाचरण दुबे जी हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जिला में हुआ और उनकी मृत्यु 1996 ईस्वी में हो गई। इस पाठ में लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि आज दिखावे की संस्कृति बन गई है, इसके बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है। इस संस्कृति के फैलने से हमारे समाज में बहुत से दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। लेखक कहते हैं, इस तरह यह दिखावे की संस्कृति अगर बढ़ती जाएगी तो इसका बहुत ही भयानक दुष्परिणाम सामने आ सकता है। आज लोग विज्ञापन के चमक दमक के पीछे भाग रहे हैं और सामान्य जन यानी गरीब मध्यम वर्ग के लोग भी इसको ललचाई नजर से देख रहे हैं और वह भी चाह रहे हैं कि हम भी सारे चीज को हासिल कर ले। तो इससे क्या होगा? अशांति फैलेगी। तो इसी के ओर लेखक इस पाठ में चिंता व्यक्त करते हुए उपभोक्तावाद की संस्कृति को लिखे हैं। लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो पहले था वैसा अभी नहीं रह गया है समय, अब सब कुछ बदल रहा है और नई जीवन शैली मतलब नया जीवन जीने का तरीका लोग स्थापित कर रहे हैं। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, यानी उपभोग करने का तरीका, एक नया जीवन दर्शन। इसलिए इसको कहा गया है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, और क्या हो गया है, नई नई फैक्ट्रियां चारों तरफ बढ़ रही है और चारों तरफ उत्पादन बढ़ रहा है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। आज कह रहे हैं लेखक कि आज सुख की व्याख्या बदल गई है। असली सुख जीवन का क्या होता है, इस चीज को लोग नहीं जान पा रहे हैं और नकली सुख के पीछे लोग भाग रहे हैं। यानी विज्ञापन में जो भी चीज का विज्ञापन लोग देखते हैं उसी चीज को खरीदना चाहते हैं। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को लोग भूल गए हैं और आदमी की मानसिकता इतनी गिर गई है कि सच्चा क्या है और झूठा क्या है इसका कुछ भी परख नहीं हो रहा है। उपभोग, भोग ही सुख है। लोग यह सोच रहे हैं कि कोई चीज को खरीद लेना, पा लेना ही सच्चा सुख है, पर यह सच्चा सुख नहीं है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, यानी एक छोटा सा बदलाव आया है नई स्थिति में, यानी यह भी धीरे धीरे और भी विकराल स्थिति हो सकता है। उत्पाद तो आपके लिए है, यानी प्रोडक्ट जो भी बिक रहा है वह आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आप आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट आज बिक रहा है, बनाया जा रहा है, वह किसके लिए? आदमी के लिए ही बनाया जा रहा है। लेकिन जाने अनजाने में लोग का चरित्र मतलब उसका कैरेक्टर भी आज बदल रहा है, उसका स्वभाव भी बदलते जा रहा है और सारे लोग क्या कर रहा है, उत्पाद को समर्पित हो जा रहे हैं। सारे लोग उस चीज को खरीदने में ही अपना संतोष जाहिर कर रहे हैं, संतुष्टि पा रहे हैं।
विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। यहाँ पर लेखक आगे कह रहे हैं कि सुख सुविधा का जो साधन होता है, सुख सुविधा का साधन क्या होता है? जैसे हमारे घर में फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए और टेप रिकॉर्डर चाहिए, तो यह विलासिता की सामग्री इसी को कहा जाता है। तो सुख सुविधा का यही सामग्री है। तो आज जहां भी आप जाएंगे बाजार पूरा भरा मिलेगा। तो बाजार तो चकाचौंध करने के लिए है ही, लेकिन अपने आप को संयम में भी रखना सबसे बड़ी बात होती है। अगर बाजार का काम है आपको चकाचौंध में रखना, आपके मन को लुभाना, लेकिन अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए कि हमको क्या जरूरी है, हमारे पास कितना पैसा है। अगर हमारे पास कम पैसे हैं और हमको परिवार भी चलाना है, घर भी चलाना है, तो हमको उसी के अनुसार चलना चाहिए, ना कि जरूरत है या नहीं है हम खरीद लिए। जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में लगी रहती है। बाजार अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि ऐसा ऐसा सामान से वहां भरा रहता है कि लगता है कि सारा सामान ही हम खरीद लें। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। मतलब दिन की शुरुआत, दैनिक जीवन की शुरुआत किससे होती है? जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले टूथपेस्ट लेते हैं, अपने दांत की सफाई करते हैं। तो दिन की शुरुआत तो टूथपेस्ट से ही होती है। यह दांतों को मोती के जैसे चमकीला बनाता है। तो कोई ऐसा आपको चमत्कार दिखाता है, यह अगर आपको विज्ञापन में यह कहेगा कि यह पेस्ट आप लीजिए तो आपको दांत को मोती के जैसा चमकीला बना देगा। दूसरा कहेगा कि यह मुंह की दुर्गंध को हटाता है। तीसरा एडवर्टाइज आएगा, विज्ञापन आएगा कि यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। और एक ऐसा विज्ञापन आपके सामने आ जाएगा जो कहेगा कि यह सारा जो गुण है एक ही पेस्ट में है। यह आपको दांत को मजबूत भी बनाएगा, मुंह का दुर्गंध भी हटाएगा, मसूड़े को मजबूत भी करेगा। तो यह सारा गुण एक ही में है। तो आदमी का जो है मन भटक जाता है। वह क्या करता है? वह चाहता है कि सच्चाई के तरफ नहीं जाकर वह उसी चीज को खरीद लेता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। अब क्या होता है, जो 3-4 पेस्ट मिलकर के जो काम करता है, तो कोई ऐसा पेस्ट निकाल देता है जो उस पर लिख देता है कि मैजिक फार्मूला, उसमें दे देता है कि सारा मैजिक इसी में है। यानी जो मोती के जैसा दांत भी चमकाएगा, मसूड़े को मजबूत करेगा, मुंह का दुर्गंध दूर करेगा, यानी सारा मैजिक फार्मूला उसमें दे देता है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। कोई ऐसा कहता है विज्ञापन में कि यह नीम और बबूल, क्योंकि नीम और बबूल जो होता है वह कीटाणुनाशक भी होता है, दांत की सफाई होता है। कोई कहता है कि यह ऋषि मुनि जो हमारे भारत में हुए हैं, तो उन लोगों ने ऐसा बनाया है, तो उसको खरीद लेता है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा चाहिए। अब अगर आप पेस्ट खरीद लीजिएगा घर में, तो आपका मन क्या होगा कि हम ब्रश भी अच्छा सा ले, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। अब हम लोग एक से बढ़कर एक क्या करते हैं, ब्रश भी खरीद लेते हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी अब चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। अब क्या करेंगे, आपके सूची में लंबा एक लिस्ट हो जाएगा कि यह सब सामान हमको खरीदना है, और वह खरीदने के लिए आप बाजार पहुंच जाइएगा, क्योंकि वहां बहुविज्ञापित मतलब बहुत अधिक विज्ञापन वाली और कीमती ब्रांड का ही हम लोग सामान खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग साधारण कुछ खरीदना नहीं चाहते हैं। जो कीमती ब्रांड का होता है उसी को लोग ज्यादा खरीदता है। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सौंदर्य प्रसाधन मतलब जो सुंदरता को बढ़ाता है, उसके लिए भी बहुत सारे चीज निकल गए हैं। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं और उसमें नए नए रोज उसमें बदलाव आ रहा है। साबुन देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। अब साबुन का कोई विज्ञापन दिखाता है तो कहता है कि इसमें हल्की खुशबू है, कोई कहता है इसमें तेज खुशबू है। एक कहता है कि दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखेगा, दूसरा कहता है कि आपके पसीना को रोकता है, तीसरा कहता है कि आपके जर्म से आपकी रक्षा करता है, यानी आपके शरीर में जो कीटाणु होता है उससे रक्षा आपको करता है।
यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। सिने स्टार मतलब सिनेमा के जो स्टार्स होते हैं उनके बारे उनका रहस्य बता रहे हैं कि वहां पर क्या करते हैं। सिने स्टार जो होते हैं, बड़े बड़े सिनेमा के जो हीरो हीरोइन वगैरह होते हैं, उनको कह दिया जाता है प्रचार करने के लिए। तो इस तरह से दिखाया जाता है। उनका मनपसंद साबुन कहा जाता है कि यह जो सिने स्टार है ऐसा मनपसंद साबुन से नहाता है। अगर आप भी नहाएंगे तो आप भी इन्हीं के जैसे सुंदर बन जाएंगे, गोरे बन जाएंगे, आपका चेहरा का जो स्किन है सॉफ्ट हो जाएगा। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो कोई विज्ञापन क्या कहता है कि अगर आप शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। अब आपके सामने एक शुद्ध गंगा जल से बनी हुई साबुन भी सामने हाजिर कर दिया जाता है और बड़े बड़े स्टार जो होते हैं उनके हाथों में दे दिया जाता है और वे लोग प्रचार करके आपको दिखाते हैं कि देखिए इसमें शुद्ध गंगा जल से बना हुआ यह साबुन है, अगर आप इस साबुन से नहाएंगे तो आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, आपको गंगा जल में नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। चमड़ी मतलब स्किन को नर्म रखने के लिए यह महंगी है और आपके सौंदर्य में यह सब निखार ला देगी, मतलब चमक ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। अब आगे लेखक कह रहे हैं कि संभ्रांत महिला यानी अमीर महिला जो होती है, जिसके पास काफी पैसे होते हैं, धन संपत्ति होती है, उसको संभ्रांत महिला कहा जाता है। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप अमीर महिलाओं के पास संभ्रांत महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर देखेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि 30-30 हजार का सौंदर्य सामग्री जो चेहरे को निखारने के लिए बहुत तरह के क्रीम वगैरह रखा रहता है, यह तो मामूली बात हो रहा है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही खर्च हो जाएगा। पेरिस से परफ्यूम मंगाया जाता है, ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, यानी यह आपका हैसियत दिखाता है कि अगर आप इतने कीमती परफ्यूम अगर आप पेरिस से मंगाते हैं तो यह पेरिस का बना हुआ है, तो लोग आपको बहुत ही इज्जत देंगे, कहेंगे कि अरे ये तो काफी पैसे वाली है, इसके पास ही इससे बात करो, इसके पास हंसना चाहिए, इससे बात करना चाहिए, उससे मिलजुल कर रहो। तो मतलब लोग की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है, मानसिक स्तर ऐसा निम्न स्तर का हो गया है कि लोग क्या होता है दूसरे का देखा देखी करते हैं। जो अमीर घर की महिलाएं होती है, जो अमीर घर के लोग होते हैं, लोग साधारण लोग भी क्या करते हैं उनका देखा देखी में चलते हैं, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौर में पीछे नहीं है। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि यह तो महिलाओं की बात है, अब पुरुष जो है इस दौर में वह भी पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। पहले क्या करता था, पुरुष लोग जो आदमी होते हैं वे पहले साबुन तेल केवल लगाते थे। अब क्या कर रहे हैं, आफ्टर शेव यानी आफ्टर शेव लगाते हैं और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई है। और जेंट्स के लिए कहा जा रहा है कि अब क्या हो गया है, उन लोगों की सूची दर्जन 2 दर्जन और बढ़ गया है। छोड़िए इस सामग्री को, अब लेखक कह रहे हैं इन सब बातों को जाने दीजिए, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब लेखक यहाँ आप लोगों को हम लोगों को कहाँ लेके जा रहे हैं, परिधान की दुनिया। परिधान की दुनिया क्या होता है, जहाँ रंग बिरंगे कपड़े मिलते हैं, ड्रेस मिलते हैं। तो इसके तरफ लेखक यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। बुटीक मतलब जहां पर देखिएगा कि कपड़े में बहुत ही अच्छा जरी किया होता है, कलरफुल रहता है, अनेक तरह के कलर से डिजाइन बनाए जाते हैं। तो वहां पर एक मशीन होता है जो कि स्पेशल डिजाइन के लिए एक ही मशीन होता है। तो जगह जगह पर ऐसा डिजाइन वाले मशीन खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान मतलब बाजार में नए नए कपड़े आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी है और काफी कीमती होता है यह कपड़े। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष अब अगर कोई पिछले वर्ष के फैशन वाले कपड़ा पहनकर इस साल निकल जाए तो लोग क्या बोलते हैं, अरे इस साल ये कपड़े तुम पहन रहे हो, या तो पिछले वर्ष निकला था, अब इस साल कैसे पहन रहे हो, अब तो यह तो अब पुराना हो गया है।
अब नया लेना चाहिए, दूसरा लेना चाहिए। तो लेखक यहाँ दिखाने की यह कोशिश कर रहे हैं कि आदमी की मानसिकता इतनी गिर गई है कि पिछले वर्ष के जो कपड़े होते हैं उसको या तो फेंक दिया जाता है या उसको बॉक्स में रखकर कहीं भी गट्ठर बांधकर अलग रख दिया जाता है, क्योंकि वह शर्म महसूस करेगा। अगर कहीं भी जाएगा तो लोग उसको क्या कहेंगे, यह तो पिछले साल का पुराना डिजाइन का कपड़ा पहन रहा है। तो ऐसी मानसिकता आज हो गई है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, इससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 रुपए में मिल जाएगी। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि पहले 400-500 रुपए में लोग घड़ी मिलता था, पहन लेते थे, लेकिन हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन लोग क्या कर रहा है, आज अपना हैसियत मतलब स्टेटस दिखाने के लिए लोग क्या कर रहा है, 50-60 हजार से लेकर लाख 1.5 लाख की घड़ी ले लेता है। क्योंकि अगर वह घड़ी पहनकर जाएगा तो लोग क्या कहेगा, अरे ये तो इतना पैसे वाला है। लोग देखकर उसका स्टेटस उसका पता चलेगा, उसकी हैसियत पता चलेगा और उसको बहुत ही सुख शांति मिलेगा कि हमको बहुत ही लोग अच्छा कह रहा है। संगीत की समझ हो या नहीं हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि संगीत के मामले में जीरो क्यों नहीं हो। संगीत का ABCD भी भले ही नहीं जानता है, लेकिन क्या करता है, अपने घर में कीमती म्यूजिक सिस्टम खरीद लेता है, जिससे म्यूजिक सुनने में उसको आसानी हो सके। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके और उसको ठीक से चलाने भी नहीं जानता है, लेकिन क्या क्यों करता है, क्योंकि पड़ोस में देखा है कि उसके घर में, फलाने के घर में ऐसा म्यूजिक सिस्टम वाला चीज है तो हम भी खरीद लें। उससे हम क्यों कम रहे, क्योंकि वो ऐसा लेगा तो हम क्यों नहीं, अगर वो 2 लाख का लिया तो हम 4 लाख का ले लेंगे, हमको क्यों नीचा कोई कहेगा। कंप्यूटर काम के लिए खरीदे जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो होता है एक काम के लिए चीज होता है, लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर चलाने के लिए भले ही जाने या नहीं जाने, लेकिन घर में एक शो होना चाहिए कि इसके घर में भी कंप्यूटर है, तो देखा देखी में लोग कंप्यूटर भी खरीद लेते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। अब क्या हो गया है, जब कोई बीमार पड़ता है तो अब 5 सितारा अस्पताल में उसका इलाज होता है। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। अब पढ़ाई के लिए जिसके पास बहुत पैसे हैं वो 5 सितारा पब्लिक स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, और शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। अभी तो कॉलेज तो नहीं, यूनिवर्सिटी प्राइवेट बहुत सारे लोग ऐसे भी बना दिए हैं जिसमें काफी पैसे खर्च करके स्टूडेंट वहां पढ़ने जाते हैं। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। और लेखक यहाँ कह रहे हैं कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन अगर आप अमेरिका और इंग्लैंड जाएंगे, यूरोप जाएंगे, तो वहां पर मरने से पहले अपने मरने के बाद का प्रबंध भी कर लेता है। कैसा प्रबंध करता है कि आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, और वहां पर जो मरेंगे उसके लिए हरी हरी घास तैयार होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो फव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी होंगे। और वहां पर ऐसे संगीत का व्यवस्था होगा जो रात दिन निरंतर, मतलब रात दिन बजती रहेगी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। यहाँ लेखक कह रहे हैं यह तो अमेरिका और यूरोप की बात है, हो सकता है कि यह भारत में भी हो जाए, क्योंकि हमारा देश जो भारत है वो हमेशा दूसरे देश का नकल करता है। अमेरिका का करता है, इंग्लैंड का करता है, यूरोप का करता है। वह समझता है कि हमारे देश में कुछ है ही नहीं, हम लोग गरीब देश के हैं। वे लोग हर संस्कृति को, दूसरे देश की संस्कृति को अपनाने में सम्मान महसूस करता है। अमेरिका में जो आज हो रहा है कल वह भारत में आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद क्यों नहीं हो। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि लोग ऐसे हो गए हैं कि चाहे उसके ऊपर कोई हंसी क्यों नहीं उड़ाए, कोई चीज ऐसा भी वह कर लेता है कि हंसी का पात्र बन जाता है। जो चीज उसको नहीं करना चाहिए वह भी कर लेता है। कोई लोग हंस भी देते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन इससे उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह कह रहे हैं लेखक कि
उच्च वर्ग की बात तो अलग है, विशिष्ट जन मतलब उच्च वर्ग के लोग तो ऐसा कर ही लेते हैं क्योंकि उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है। लेकिन सामान्य जन जो है, जो साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें भी लालच हो जाती है। वे भी सोचते हैं कि मुझे भी इस तरह का जीवन शैली अपनाना चाहिए, मुझे भी वह सब चीज होना चाहिए जो चीज इन लोगों के पास है। तो इसके लिए वे लोग क्या करते हैं, छीना झपटी, चोरी डकैती, लूटपाट, यह सब करके किसी भी तरह से किसी का गला रेत देते हैं, किसी को जान मार देते हैं और चाहते हैं कि मेरे भी घर में यह सब सुख सुविधा हो, किसी के घर डाका डाल देते हैं। तो यह सब मनोवृत्ति आज की होती जा रही है। इसीलिए लेखक को इस बात से चिंता हो रही है कि अगर समाज में ऐसी स्थिति हो गई तो हमारा समाज नरक में चला जाएगा, मतलब हमारा समाज का विकास नहीं होगा और हम लोग अंधकार में चले जाएंगे। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। अब आगे कह रहे हैं कि अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? अब लेखक यहाँ सोच रहे हैं कि आप अब गंभीरता से इस बात को लेखक सोचना चाह रहे हैं कि यह सब क्यों हुआ, भारत में ऐसा स्थिति जो आ गया है देखा देखी करने का, दिखावा करने का, तो यह सब संस्कृति क्यों आ गया है, इसके पीछे जाना चाहते हैं। और लेखक सोचना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति हमारे देश की क्यों हो गई है, क्यों हो गई है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। लेखक बता रहे हैं कि सामंती संस्कृति मतलब राजा महाराजा जो पहले रहते थे, तो राजा महाराजा पहले थे, तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग भी वहां रहते थे। तो क्या होता था, राजा महाराजा जो चीज अपनाते थे तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग भी देखा देखी करते थे। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, मतलब उपभोक्तावाद संस्कृति जो है उस समय से ही जुड़ा हुआ है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है, मतलब आज जो है राजा महाराजा वाली संस्कृति भले ही नहीं है, पर आज सामंती संस्कृति का जो मुहावरा होता है वह बदल गया है, रूप मतलब उसका बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। मतलब जो पहले हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, वह सब परंपरा क्या हो गया है, खत्म हो गया है। क्योंकि पहले जो हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारे देश की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम का, यानी पूरे विश्व को हम लोग अपना परिवार मानते हैं। और आजकल क्या हो गया है, आजकल एक पड़ोस दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दोस्त दूसरे से बात नहीं करेंगे, सब अलग अलग रहते हैं। आज सब रिजर्व रहना पसंद करते हैं, किसी से किसी का प्रेम नहीं है, किसी के साथ सौहार्द नहीं है। तो यह सब क्या हो गया है, आस्थाओं का क्षरण हो गया है। आज क्या हो गया है, जो परंपराएं पहले चल रही थी, हमारे देश की जो संस्कृति थी, सबके साथ प्रेम से रहना, सच्चाई के साथ रहना, वह सब आज नाश, क्षरण मतलब नाश हो गया है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिकता दास स्वीकार कर रहे हैं, बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दासता किसको बोलते हैं, जो दिमागी रूप से किसी का अनुकरण कर रहे हैं। बौद्धिक दासता, जैसे नौकर होता है ना, दास होता है, वह दास क्या करता है, अपने मतलब से कोई, अपने मन से कोई काम नहीं करता है। उनको अगर मालिक कह दिया कि तुमको यह काम करना है तो वह बस उसी काम के पीछे दौड़ जाता है। तो इसी तरह हमारा जो बौद्धिक है वह क्या हो गया है, दास हो गया है। किसका दास हो गया है, वह जो है विदेशी जो हमारी संस्कृति थी उसका दास हो गया है। वह उसी दास्ता में रहना स्वीकार करता है, दिमागी रूप से वह किसी का अनुकरण कर रहा है। अपना उसका जो सोच होना चाहिए वह सब सोच खत्म हो गया है। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन गए हैं, यानी पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश का मतलब है कि अंग्रेज, पहले क्या था, हमारे देश पर अंग्रेज शासन करते थे, तो अंग्रेज की संस्कृति अलग थी और भारत की संस्कृति अलग थी। लेकिन क्या हुआ, जब अंग्रेज हमारे देश पर आए तो हमारे देश के लोग क्या किए, अंग्रेज का नकल करने लगे, उसका ही फॉलो करने लगे। वो किस तरह रहते हैं, जैसे हम लोगों का आदत था कि हम लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, हम लोग पूरे परिवार एक जगह बैठकर खाना खाते थे। और जब अंग्रेज आए तो वहां हम लोग क्या है, टेबल
कुर्सी लगाते हैं, वहाँ डाइनिंग टेबल सजा रहता है, हम लोग हाथ से नहीं खा के चम्मच फोर्क से खाते हैं। तो इस तरह बहुत तरह के बदलाव हमारे संस्कृति में आया है। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, और जो हमारी यह नई संस्कृति है वह क्या हो गई है, दूसरे का ही फॉलो कर रही है, अपनी संस्कृति को भूलते जा रही है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आधुनिकता के झूठे मापदंड को अपनाते जा रहे हैं। हम लोग मॉडर्न बन रहे हैं कि हम लोग, अरे पुराने जमाने में ऐसा होता था, और आजकल तो मॉडर्न जमाना हो गया है, आजकल ऐसे थोड़े ही रहा जाता है, आजकल लोग इस तरह से रहते हैं। अगर घर में ही बच्चे को अगर हम लोग कहते हैं कि ऐसे रहो, तो बच्चे क्या कहेगा, अरे तुम लोग तो पुराने जमाने में इस तरह करते थे ना, आज तो मॉडर्न जमाना आ गया है, आज लोग ऐसे रह रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के पीढ़ी जो है, आज के जो युवा वर्ग हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसी चीज को अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी स्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। आज क्या हो रहा है, झूठी आधुनिकता में हम लोग आ गए हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां के छीन हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो गए हैं। और क्या हो गई है, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां क्या होती है, हमारी जो शक्तियां हैं वह छीन मतलब कमजोर होती जा रही हैं, और हम लोग दिग्भ्रमित मतलब रास्ते से हम लोग भटक गए हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, और हमारा समाज क्या हो गया है, जो अन्य लोग निर्देश करते हैं उसी के तहत चलते जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, और क्या हो गया है, उसमें सम्मोहन की शक्ति है और वशीकरण की शक्ति। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कभी विज्ञापन हम लोग टीवी में भी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सम्मोहन की शक्ति होती है और वशीकरण की भी शक्ति होती है। जैसे हम लोग कोई चीज देखते हैं, सम्मोहन मतलब उससे हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, और वशीकरण मतलब उसके बस में आ जाते हैं। तो जब विज्ञापन कोई चीज हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, यह तो सच्चा चीज बता रहा है, और उसके बस में हम आ जाते हैं। तो लेखक इसी की ओर संकेत कर रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि इस संस्कृति के कारण परिणाम क्या होगा, भयंकर परिणाम होगा। यह गंभीर चिंता का विषय है। लेखक को इस बात से काफी चिंता हो रही है कि हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। और हमारे सीमित संसाधन क्या है, जैसे खाद्य पदार्थ हुआ, पानी, तेल, कोयला, यह सब जो है सीमित मात्रा में हमारे देश में है। और इसका क्या हो रहा है, सीमित चीज को सीमित दायरे में ही हम लोग को उपयोग करना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, इसका अपव्यय हो रहा है, बर्बादी हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। लेखक कह रहे हैं कि अगर हम जीवन की गुणवत्ता को सुधारना चाहते हैं, क्वालिटी को सुधारना चाहते हैं, तो आलू के चिप्स खाकर नहीं सुधार सकते हैं। आलू के चिप्स जो अगर विज्ञापन देखकर अगर हम लोग खरीद लेते हैं तो क्या सोचते हैं, अरे बहुत अच्छा चीज हम लोग खा रहे हैं, तो इससे नहीं सुधरने वाली है। न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से और कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पी लेने से हम लोग सोचते हैं कि अरे कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तो हम बहुत बड़े कहलाएंगे। तो यह सब करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। भले ही वे अंतरराष्ट्रीय भले ही हो यह सब चीज, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य मतलब जंक फूड है। बर्गर और पिज्जा क्या है, या आधुनिक हो, आजकल के जमाने में लोग खा रहे हैं, लेकिन यह जंक फूड है, कूड़ा खाद्य इसको बोला जाता है। समाज में इससे क्या होता है, कूड़ा खाद्य से, इससे हमारे शरीर के अंदर भले ही स्वाद हमारा थोड़ा मुंह का बढ़ जाता है, लेकिन शरीर के अंदर जो है ताकत इससे नहीं आती है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ गई है, और समाज में आज क्या हो गया है, दूरियां बढ़ गई है, किसी से किसी को प्रेम नहीं है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ गई है, और जीवन में जो एक जीने का तरीका होना चाहिए, प्रेम भाव, सबको एक साथ मिलजुल कर रहना, परिवार से विश्व तक हम लोगों का रिश्ता नाता है, तो क्या होता है, सबके साथ जो सौहार्द प्रेम होना चाहिए, यह सब खत्म होता जा रहा है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है, और जीवन स्तर का जो यह अंतर होते जा रहा है, इस तरह का जो हमारा जीवन शैली हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, अशांति हो रहा है। चारों तरफ देख रहे हैं कि किसी से किसी को प्रेम नहीं है। हर जगह देखिए तो हम लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। चारों तरफ अशांति फैल रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति बढ़ेगी। लेखक कह रहे हैं कि यह जो जिस तरह से यह संस्कृति फैलती जा रही है, तो इससे क्या होगा, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता
का ह्रास तो हो ही रहा है। लेखक कह रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति थी, हमारी संस्कृति की जो पहचान थी, हमारी संस्कृति की क्या पहचान थी? सबके साथ प्रेम भाव से रहना। हमारी संस्कृति की पहचान थी रामायण, गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद, इस सबको पढ़कर इस तरह के जीवन को अपनाना, राम, कृष्ण, बुद्ध के जीवन से सीखना। यह सब क्या हो रहा है? इस सब चीज का ह्रास हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं और हम लोग क्या हो गए हैं? अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, यानी रास्ते से भटक गए हैं। विकास के एक विराट उद्देश्य पीछे हट गए हैं। और जो विकास का एक उद्देश्य होना चाहिए, जो हमारे समाज का किस तरह से विकास होगा, या इस उद्देश्य से हम लोग पीछे हट गए हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। झूठी तुष्टि मतलब हम लोग प्रतिष्ठा के कोई नई चीज, जैसे मोबाइल आदि, क्या होता है, जैसे कोई मोबाइल, नया मोबाइल निकल गया, नया कोई टीवी निकल गया, तो हम लोग के पास अगर पैसा नहीं भी रहे तो हम लोग क्या चाहते हैं कि नहीं, ये चीज हमको खरीदना ही है, क्योंकि यह तो सामने वाले के घर में ऐसा है तो हमारे पास भी क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है झूठी तुष्टि, यानी झूठी प्रतिष्ठा के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहा है और हम लोग इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है। हम लोग जो एक मर्यादा में जीते थे, हम लोगों को मर्यादा सिखाया जाता था पहले के जमाने में कि इस तरह से घर परिवार में रहना चाहिए। अगर भाई भाई है, भाई बहन है, माता पिता हैं, तो किस तरह के मर्यादा में सबको जीना चाहिए। तो आज क्या हो रहा है? मर्यादाएं टूट रही है। आज यह सब लोग का नैतिक पतन हो रहा है। नैतिक मानदंड ढीले पड़ गए हैं। लोग नैतिक रूप से कैरेक्टर उनका गिरते जा रहा है। आज व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है और क्या हो रहा है? स्वार्थ चारों तरफ बढ़ रहा है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है और जो है ऐसा स्वार्थ बढ़ गया है आज कि वह परमार्थ पर भी हावी हो गया है। वह ईश्वर को भी लोग भूल गए हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। आज लोग चाह रहे हैं कि जो भी है जीवन में केवल भोग ही किया जाए। हम टीवी ले लें, मोबाइल ले लें, मेरे पास ऐसा फ्रिज होना चाहिए, मेरे पास एसी होना चाहिए, मेरे पास जीवन जीने का यह सुख सुविधा होना चाहिए। तो ऐसा आसमान को लोग का जो है आकांक्षाएं छूने लगा है। किसी बिंदु पर रुकेगी यह किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? लेखक कह रहे हैं कि आदमी का मानसिकता इस तरह से आज दौड़ लगा रही है कि पता नहीं यह कब रुकेगी, कब वह अपने आप को बदल सकेगा। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें। अब यहाँ पर गांधी जी का लेखक जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि गांधी जी क्या कह रहे थे। हम लोग तो गांधी जी को मानते हैं क्योंकि गांधी जी ऐसे महान व्यक्ति थे जो हमारे देश को जानते हैं कि किस तरह आजादी दिलाए। तो उनका क्या था, वो क्या चाहते थे? गांधी जी यही कहते थे कि स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें। यानी गांधी जी कहते थे कि अगर आपको कहीं से भी अच्छे संस्कृति मिल जाए, हमारे देश की तो संस्कृति जो है वह तो है ही, लेकिन अगर किसी देश में अच्छा संस्कृति, अच्छा रहन सहन, तौर तरीका अगर अच्छा है तो उस चीज को अपनाएं, न कि बुरे चीज को अपनाएं। दरवाजे खिड़की खुले रखने का मतलब अपनी सोच को खुले रखना, अपनी बुनियाद पर कायम रखना। यह गांधी जी समझाए थे कि भारतीय संस्कृति की बुनियाद जो है उस पर कायम रहना तो है ही, लेकिन क्या है, अगर बाहर के किसी विदेश की संस्कृति में कुछ अच्छाई है तो उसे भी हमें अपनाना चाहिए। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला दे रही है। और क्या हो रहा है? उपभोक्तावादी दिखावे की जो संस्कृति है, जो हम लोग किसी दूसरे से देखकर सीखे हैं, वह संस्कृति क्या हो रहा है? हमारे समाज की जो नींव है उसको हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेखक को इस बात से बहुत ही गहरा आघात हो रहा है। बहुत ही गहरे चिंता में लेखक डूबे हैं कि अगर ऐसी स्थिति भारत की रही तो पता नहीं भारत का विकास कैसे हो सकता है। तो इससे सबको बचना चाहिए। तो बच्चों, यह पाठ आप लोगों को इसलिए दिया गया है ताकि बच्चे भी इस बात को समझें कि दिखावे की संस्कृति से हमें दूर रहना है। हमें उसी तरह का जीवन जीना चाहिए जो जीवन महान पुरुष लोग जिए हैं, उस तरह के जीवन शैली को अपनाना चाहिए। और कम से कम जीवन में जो है उपभोग की सामग्री, जो जरूरत की चीज है उसे ही घर में खरीदना चाहिए, ना कि बेमतलब का चीज। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और अच्छा लगे बच्चों तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।